तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिंघानी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पतंजलि में आयोजित 2 दिवसीय युवा धर्म संसद में भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला युग युवाओं का है। आने वाली चुनौतियां और भारत को विकसित देश बनाने में जो भविष्य में विभिन्न कार्य होने हैं, उसमें युवाओं की विशेष भूमिका रहने वाली है और इस प्रकार की धर्म संसद के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा मिल सकती है। वहीं प्रदेश में वर्षा के कारण हुई क्षति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्षा का समय उत्तराखंड के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। कई जगह भूस्खलन के कारण मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, कई जगह अन्य आपदाओं के लिए सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा जाए ताकि वहां रेस्क्यू अभियान चलाया जा सके। पूज्य महाराज श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी ने एक बहुत बड़ा संयोजन किया युवाओं का, युवा धर्म संसद के नाम से, जिसका ध्येय है कैरेक्टर के साथ कैरियर बिल्डिंग हो, चरित्र निर्माण के साथ समाज निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण हो, आने वाली भारत की युवा पीढ़ी संस्कारित हो, संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास के पथ पर देश अग्रसरित हो और यह वीर प्रसूता भारत माता माता भूमि ही पुत्रों पृथिव्याः के संकल्प से अनुप्राणित होकर के सब देश की युवक युवतियां इस एहसास के साथ कि मैं भगवान राम कृष्ण का वंशधर हूं, अपने भीतर ऋषित्व और देवत्व को धारण करके ऐसे प्रतिमान घड़े कि 2047 से पहले ही भारत सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व की महाशक्ति, विश्व गुरु बन जाए। इस भाव चेतना के साथ यह युवा धर्म संसद रखी है। स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण का जो सप्ताह है, उस सप्ताह में देश भर के युवक युवतियों को, विश्वविद्यालय के शोधार्थी, परास्नातक, स्नातक के छात्रों को एकत्र किया जाता है। 2 दिनों का सत्र होता है और व्याख्यान और संवाद के माध्यम से उनकी जिज्ञासा, समाज जीवन में विद्यमान जो प्रश्न हैं उन पर व्याख्यान होता है, परिचर्चा होती है। आज उसका उद्घाटन सत्र यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय के सभागार में था। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और श्रीमान चंपत राय जी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के इन महापुरुषों के द्वारा इसका उद्घाटन, उनका उद्बोधन हुआ है। उद्घाटन सत्र पूरा हुआ है। आज भारी वर्षा और मौसम का जो अलर्ट है, ये हमारे लिए हमेशा से चुनौती रहा है और पूरा मानसून सत्र में अनेक स्थानों पर हमको आपदाओं का सामना करना पड़ा है, भूस्खलन का सामना करना पड़ा है। अतिवृष्टि के कारण से अनेक संपर्क मार्ग कटे हैं, अन्य चीज़ें भी हुई हैं। तो अभी सारे जिलाधिकारियों से, सारे आपदा प्रबंधन के लोगों से, SDRF, NDRF सभी हमारे तैनात हैं, सभी विभागों के लोग लगे हुए हैं और जहां भी संपर्क कट रहा है या जहां पर भी सहायता की आवश्यकता है, वहां पर हमारे शासन के लोग पहुंच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस पर पूरी तरह से सब लोग मुस्तैद होकर नज़र रखें और जहां भी आपदा से प्रभावित लोग हो रहे हैं उनको मदद